सागर जिले के शाहगढ़ में एक नर्स के कत्ल ने पूरे इलाके में कोहराम मचा दिया है। हर कोई इस घटना के बाद दहशत में है। सागर जिला मुख्यालय से 70 किलोमीटर दूर शाहगढ़ में हुई कत्ल की इस वारदात से न केवल नर्स का परिवार परेशान है, बल्कि आसपास के लोग भी इस घटना से हैरान हैं। नर्स का नाम दीपशिखा चढ़ार है। दीपशिखा चढ़ार की हत्या के बाद आरोपी मौके से भाग निकला और इसके बाद पूरे इलाके में दहशत फैल गई। दीपशिखा को नाइट शिफ्ट के दौरान गोली मारी गई थी। गोली लगने से जमीन पर गिरी दीपशिखा की जान चली गई। आरोपी जंगल की तरफ भाग निकला। मौके पर आसपास के दुकानदारों की भीड़ लगी। पुलिस को बुलाया गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। इस घटना के बाद गुरुवार को पूरे इलाके में दहशत का माहौल रहा। सागर से पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे। ये इलाका छतरपुर जिले की सीमा से भी लगता है। पुलिस ने टीम बनाकर इस मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। उधर स्थानीय लोग और परिवार से जुड़े लोग इस हत्याकांड के खुलासे की मांग कर रहे हैं। कोई सपोर्ट ही नहीं है। आप मीडिया के माध्यम से क्या अवगत कराना चाहते हैं? मैं उनसे बिल्कुल नाखुश हूँ जी। किसी ने सपोर्ट ही नहीं किया। भार्गव जी हो, भार्गव जी का यहाँ पे नहीं है, लेकिन जो लोकल विधायक जी का क्षेत्र है, तो विधायक जी से आप क्या मांग करना चाहते हैं? विधायक जी से मैं कहता हूँ, मुझे न्याय चाहिए। मुझे किसी भी प्रकार का मुआवजा नहीं चाहिए। सागर नगर के अध्यक्ष से क्या आप अपेक्षा रखते हैं? अध्यक्ष जी से भी मैं यही कहना चाहता हूँ कि आज आपकी भी बहू बेटियां वहाँ काम कर रही हैं। सागर के पार्षदों से आप क्या उम्मीद रखते हैं? पार्षदों जी से भी मैं यही बोलना चाहता हूँ कि आपकी जो सामुदायिक भवन केंद्र है वहाँ पर सिक्योरिटी बढ़ाइए। कोई पार्षद आया है आपसे मिलने? कोई नहीं आया यहाँ पर। किसी सागर का कोई नेता आया है आपसे मिलने? कोई नहीं आया। नेताजी भी यहाँ पर मिलने, केवल ओनली तहसीलदार जी से मेरी बात हुई है। तहसीलदार जी से भी मैंने साइन मांगे। सुना है हमने कांग्रेस के पूर्व विधायक तरवर सिंह लोधी आए हैं। हाँ, वो आए हुए थे। बड़ी दुखद घटना है हमारे क्षेत्र में। हम सब कोई न कोई किसी न प्रकार से अस्पताल पर तो आश्रित रहते ही हैं कि हमारे यहाँ इस प्रकार की यदि ये घटनाएं होती हैं तो कहीं न कहीं हमारा पूरा क्षेत्र भी सब परिवार के समान है। परिवार की ही बेटी थी, जहाँ हमारे क्षेत्र में नौकरी कर रही तो परिवार की बेटी थी। पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठा रहे हैं ये परिजन लोग। 8 महीने पहले आवेदन दिया था, इस विषय में क्या कहेंगे आप? पुलिस की कार्रवाई में जो उठा रहा है ठीक है, परिवारजनों का उठाना जायज है। यदि वो जांच में इस प्रकार की प्रणाली में पुलिस का कोई भी अधिकारी आता है, परिवार का जो मामला है वो शायद रिश्तेदारी और पहले से है साहेगढ़ में, तो हमारा सरकार आपके साथ खड़ी है। इसका सोल्यूशन ये नहीं है, जैसे ही दोषी पकड़े जाएं तो कड़ी कार्रवाई होगी और गुंडा माफियों को तो भाजपा की सरकार में छोड़ा नहीं जाएगा। इसके तो आप निश्चित कर रहा हूँ, जिससे लोगों में वास्तव में अपने आप को ये महसूस हो रहा है कि हम सेफ नहीं हैं। तो इसकी घटना सर के माध्यम से, हमारे माध्यम से हम श्रीमान कलेक्टर साहब को, एसपी साहब को ऊपर तक बात को पहुंचाएंगे कि भविष्य में ऐसी किसी तरह की आपका बिल्कुल वास्तव में कल जो घटना हुई है, चूंकि अस्पताल के सामने हुई है वहाँ पर, और महिला के साथ हुई है और किसी के साथ भी नहीं होना चाहिए, तो पूरी इस आपकी बात को 100% ऊपर तक हम आज ही पहुंचा रहे हैं बात को कि हमारे यहाँ हर ऑफिस में, आप तो कह रहे हैं अस्पताल में, जहाँ भी, चूंकि हर जगह ये समस्या है, लोग आते हैं और कुछ भी बोलते हैं, तो हर जगह सुरक्षा की व्यवस्था ऊपर से होना चाहिए, ताकि हमारे पूरे कर्मचारी अधिकारी, अस्पताल में भी महिला डॉक्टर्स हैं, नर्सेस हैं, हमारे यहाँ भी महिला कर्मचारी हम लोग हैं, तो सब पूरा अपना सागर सेफ रहे, ये बात आपके ऊपर तक दे दी जाएगी। स्वास्थ्य विभाग जो है इसके लिए तटस्थ है। वो अनुकंपा नियुक्ति जो भी इनके परिवार में उस योग्य होंगे, उनकी शिक्षा के अनुसार जिस लायक होंगे, जिस लेवल पे होंगे, उस तरह की नौकरी इनको हम दे देंगे। सर, ऑन ड्यूटी कर्मचारी की हत्या हुई है, तो इसमें विभाग की तरफ से कोई सहायता राशि दी जाती होगी? वो कितनी सहायता राशि, कब तक मिल जाएगी? सहायता राशि जो है इनको 50,000 तो एक मुश्त तुरंत दे दी जाएगी 1 हफ्ते के अंदर जी, और पहले संभावना होगी तो वो भी हो जाएगा जी। इसके अलावा जो रूल रेगुलेशन नियमावली जो होती है सरकारी कर्मचारियों के लिए, मेरे ख्याल से अभी तक के अनुमान में 4 लाख रुपए करीब की राशि नॉर्मल है, तो वो भी इनको समय से प्रदाय कर दी। रास्ते में घर से निकली और वहाँ कांड हुआ। इस स्थिति में
किसी ऑन ड्यूटी व्यक्ति के लिए क्या स्वास्थ्य विभाग देता है? पहली बात तो है कि ऑन ड्यूटी ही कहलाएगी, वो जी। एप्रन पहन के ड्यूटी के लिए ही ये मैं कह रहा हूँ, और ड्यूटी गणवेश में हुई तो उसको क्या लाभ मिलेगा, आर्थिक लाभ? अभी जैसे ये 50 लाख कह रहे हैं, ये तो एक आम व्यक्ति 4 के लाख रुपए है आर्थिक लाभ, वो देंगे। प्लस यदि और कुछ नया सरप्लस उसके लिए बनता है वो भी हम देंगे। ये हमारी खुद की कर्मचारी है, हमारा नुकसान हुआ, इनका तो हुआ, हमारा नुकसान। और नौकरी कब तक मिल जाएगी? आज ही मीटिंग हमने रखा है, इसी पेपर में भेज देते हैं। आज ही मीटिंग? हम इसका नाम सबमिट कर रहे हैं, आज ही डिसाइड हो जाएगा। 12वीं लेके जब हम ITI कर रहे 12वीं से पढ़ रहे वहाँ से 8-10 महीने, और 8-10 महीने के इस अंतराल में सामने वाला, क्योंकि लव अफेयर का मामला है, आपसी प्रेम का मामला है, तो ऐसे मामलों में भावनात्मक रूप से वो व्यक्ति कि कब इमोशंस किसकी क्या हो जाए कोई भरोसा नहीं होता है। तो ये उसकी गलत इमोशन का दुष्परिणाम ये केस उसने कर दिया, ये उसकी मतलब साइकिक के कारण। प्रेम प्रसंग वाली बात कर रहे हैं आप, ये उससे सिद्ध है कि मतलब कि हाँ का करीबी रिलेशन था, और इनके आपसी रिश्तेदारी भी करीबी है। ऐसा नहीं होता। देखिए, मैं पहले ही कह चुका हूँ कि पूरे प्रदेश में अराजकता का माहौल बना हुआ है। लाइन एंड ऑर्डर मतलब कानून और व्यवस्था पूर्ण रूप से ध्वस्त हो चुकी है, और इसकी जिम्मेदारी सरकार की होती है, प्रशासनिक अधिकारी कर्मचारियों की होती है। तो इस विषय में क्या मतलब क्या सस्पेंड होंगे इस हादसा से? थाना TI प्रभारी पाटन या सायगढ़? देखो, जो भी अधिकारी हैं जिनका दायित्व बनता है और वो अपने दायित्वों का सही तरीके से निर्वहन नहीं कर रहे हैं, उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई होना चाहिए।